एक्सरसाइज 10.3 पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2। पहले क्वेश्चन में मॉड ऑफ ए √3 दिया है, मॉड ऑफ बी 2 दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 2 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो दिया है वो √6 दिया है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये √6 दिया है। आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिस इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली ये यूज कीजिए, cos थीटा दिस इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। प्रॉपर्टीज में जो cos थीटा का फॉर्मूला दिया है ना, डायरेक्टली आप उसे यूज कीजिए। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको दिया हुआ है, इट इज √6। डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा √3 इंटू 2, आपको ये मिलेगा। ठीक है, √6 आपका √3 इंटू √2 आता है, डिनोमिनेटर में √3 इंटू √2 इंटू √2। ऊपर जो √6 है, 6 आता है, 3 इंटू 2 कैन बी रिटन एज √6 इंटू √2 और डिनोमिनेटर में √3 है और 2 जो है 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। दिस गिव्स यू 1/√2। ये आपका cos थीटा है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, यस cos थीटा 1/√2 है। ये लीजिए, आंसर आ गया π/4। ठीक है, आंसर आएगा π/4। बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टीज में जो आपको cos थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ है, डायरेक्ट आप वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसे सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। एनी डाउट इन दिस? इन द टू वेक्टर्स, वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक वेक्टर जो i कैप -3j कैप -2j कैप प्लस 3k कैप दिया है, उसे आप वेक्टर ए कंसिडर करोगे। जो दूसरा वेक्टर है 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, उसे आप वेक्टर बी कंसिडर करोगे। फिर तीन चीजें आपको फाइंड करनी है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए आपको i j k के टर्म्स में दिया है, वेक्टर बी आपको i j k के टर्म्स में दिया है। ए डॉट बी फाइंड करोगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ i कोएफिशिएंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ j कोएफिशिएंट, मल्टीपल ऑफ k कोएफिशिएंट, ऐड देम, आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिल जाएगा। वेक्टर ए आपको i j k टर्म्स में दिया है, तो वहां से आप उसका मॉड फाइंड कर सकते हो। वेक्टर बी आपको कंपोनेंट टर्म्स में दिया है, i j k टर्म्स में, आप मॉड बी फाइंड कर सकते हो। तीन चीजें आपको मिल गई, आगे आपका यही करना है। तो ये आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एक जैसे है। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन 4 सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड करके रखा हुआ है। क्वेश्चन 3 लाइक दैट ओनली। क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर दीजिए। क्वेश्चन 5 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आ सकता है। ठीक है, टिक कर दीजिए। ऑलरेडी सॉल्व है, यूट्यूब चैनल पे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मूविंग फर्दर, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में आपको दिया है फाइंड वेक्टर ए एंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए it is 8 times magnitude of vector b and vector a plus b dot product with vector a minus vector b is equal to 8। ये आपको दिया हुआ है। ओके, दिस इज गिवन टू यू। आपको दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हुए हैं। क्वेश्चन है आपको इनके मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं और कुछ इनके रिलेशन है वो दिए हुए हैं। रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ ए इट इज 8 टाइम्स मॉड ऑफ बी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इट इज इक्वल टू 8। अब सॉल्व कैसे करेंगे? ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी, दिस इज इक्वल टू 8। ए डॉट ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, प्लस डॉट विथ माइनस माइनस आएगा, प्लस डॉट विथ प्लस आएगा, प्लस डॉट विथ माइनस
माइनस आएगा। ओके, ये आपका मॉड ए स्क्वायर होगा, प्रॉपर्टी, द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप कह सकते हो। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। आप वेक्टर ए डॉट बी लीजिए या वेक्टर बी डॉट ए लीजिए, इट इज वन एंड द सेम। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड यू गेट माइनस वेक्टर बी डॉट स्क्वायर इट इज इक्वल टू 8। यहां तक कोई डाउट? यस, यहां तक कोई डाउट? अब देखिए, यदि डाउट नहीं है तो आप क्या करो, ये जो वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स वेक्टर बी दिया है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इंप्लाइज, अगर हम स्क्वायर कर दें तो वेक्टर ए स्क्वायर दिस इक्वल टू 64 टाइम्स वेक्टर बी स्क्वायर, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, बाय स्क्वायर कर दिया तो ये वेक्टर ए स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर 64 और ये हो गया वेक्टर बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग ये वैल्यू यहां पुटअप करके इसे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके देखिए आंसर कितना आ रहा है। अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे आप सॉल्व कीजिए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट के अंदर इसे सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिए। Solve it and let me know what is the answer in the next 2 minutes. मॉड बी स्क्वायर जो है ये आपका कुछ 8/63 आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 2√2 अपॉन 3√7, ये आ जाएगा। 2√2 आ रहा है बिकॉज √8 लोगे तो √8 आपका 4 इंटू 2 आ जाएगा और √4 2 होता है, तो 2 और √2। 63 आपका 7 इंटू 9 है, तो 7 तो प्राइम नंबर हो गया, 9 जो है √9 3 देगा, यू गेट दिस। और मॉड ए यहां पुटअप करेंगे तो 8 2 16 हो गया, 16√2 अपॉन 3√7, यू विल गेट दिस आंसर। अब आप देखिए जरा, आपके आंसर्स यही आ रहे हैं। ओके, एनी डाउट? वैसे तो क्वेश्चन इजी है, इतना मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो है वो आपको सीधे सीधे जो एल्जेब्रिक पार्ट रहते हैं, सिंपल से कैलकुलेशन वही है। अगर यहाँ पे किसी ने मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू √8/63 लिखा है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई करो तो ज्यादा अच्छा है। ओके, क्वेश्चन 7 आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपका होमवर्क रहेगा। 8 ऑलरेडी सॉल्व है, 9th अगेन इजी है, आप लोग ट्राई करना। 10 11 13 ये मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं। सीधा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में दिया है इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 ये गिवन है, ठीक है। एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये भी 0 है, ए डॉट ए 0 है, ए डॉट बी 0 है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। अब वेक्टर बी के बारे में क्या कह सकते हो? यस, आप लोग बताइए। टेक्स्ट बुक आप लोग के पास है, क्वेश्चन नंबर 12 रीड कीजिए। आपको ए डॉट ए 0 दिया है और ए डॉट बी 0 दिया है। क्वेश्चन है व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर बी, व्हाट यू कैन से अबाउट वेक्टर बी। इट इज अ नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल मीन्स, यस टिया, नॉर्मल मीन्स, आप चाहो तो माइक ऑन करके बताओ, नॉर्मल मीन्स
यस, वेक्टर बी कैन हैव, यस वेक्टर बी कैन हैव एनी वैल्यू। कृष्णा ने भी यही आंसर दिया है, वेक्टर बी कैन हैव एनी वैल्यू या वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। यहां से कंक्लूजन ये है, देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वेक्टर ए इट विल बी 0 वेक्टर। नोटेशंस देखिए प्लीज, अगर बोर्ड आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है तो प्लीज नोटेशंस देखिए। सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 है, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर 0 है। यहां से हम लिख रहे हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और ऊपर वेक्टर का साइन है। ठीक है, नोटेशंस पे ध्यान दीजिएगा वरना ये नोटेशन जैसे मार्क जाते हैं। जब हम ए डॉट ए की बात कर रहे हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन, प्लेन एंड प्लेन मैग्नीट्यूड, इसलिए सिर्फ 0 लिखा है। मॉड ए स्क्वायर ले रहे हैं, मॉड ए स्केलर क्वांटिटी है, रियल नंबर है, स्क्वायर कर रहे हैं तो रियल नंबर का स्क्वायर भी रियल नंबर आएगा। 0 लिखा है, नो डायरेक्शन। इसके आगे हमारा कंक्लूजन है कि किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 0 है मतलब वो वेक्टर 0 है। अब हम वेक्टर लिख रहे हैं, वेक्टर ए इट इज, तो यहाँ पे 0 और ऊपर डंडी दी हुई है, 0 वेक्टर लिखा हुआ है। यहाँ पे नोटेशन 0 लिखा था, यहाँ पे 0 वेक्टर लिखा हुआ है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्केलर्स थे और यहाँ पे वेक्टर है। अब पेपर में गलती से यहाँ पे और यहाँ पे आपने बार दे दिया, 0 बार कर दिया, वेक्टर दिखा दिया, मार्क्स गए। या फिर यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे भी आपने 0 लिखा, बार नहीं दिखाया, तो भी मार्क्स गए। आपको प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा कहां पे मैग्नीट्यूड है और कहां पे वेक्टर है। ओके, एंड वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। एक बार फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पे सिर्फ 0 लिखा है, ऊपर बार नहीं दिया है। ओके, नोटेशंस का प्लीज ध्यान रखिएगा। Yes, any doubt in this question? Any doubt in this question? Okay. Then see the 14th question. 14th question है, if either vector A is equal to 0 or vector B is equal to 0, then vector A dot vector B is equal to 0. बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। if either vector A is equal to 0 vector और vector B is equal to 0 vector। अच्छा ये बताइए, इस वक्त टेक्स्ट बुक या पीडीएफ फाइल किस किस के पास है? किस किस के पास है? 1 2 3, बस 3 बच्चों के पास है। 4 5 6 और 2 बच्चे चाहिए। अंकिता, दर्शन, अंशिता, हर्षल, ओमकार, टिया, कृष्णा, प्रशांत, पीडीएफ फाइल नहीं है? ठीक है, पीडीएफ फाइल या टेक्स्ट बुक जो भी है, क्वेश्चन। हाँ ओके, पीडीएफ फाइल या टेक्स्ट बुक जो भी है उसमें प्लीज एक बार फिर नोटेशन देखिए। मैं सिर्फ आपको नोटेशन दिखाना चाहता हूं। आप देखिए वहां पे वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, ऊपर वेक्टर का साइन दिया हुआ है। वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। देन वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 दिया है, वहां पे नोटेशन में ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। नोटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटेशन की वजह से बच्चों के मार्क्स जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया है कि वेक्टर ए या वेक्टर बी दोनों में से कोई अगर एक भी 0 वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। आगे दिया है बट द कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कॉन्वर्स जरूर नहीं कि ट्रू हो, मीन्स ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर, बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर गिव्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, बट a dot b is equal to 0 does not implies that vector a is 0 और vector b is 0। ठीक है, ये दिया हुआ है, जस्टिफाई और आंसर दिया हुआ है। आप इस आंसर को जस्टिफाई कैसे करोगे? सबसे पहले ये क्यों कॉन्वर्स क्यों ट्रू नहीं है ये बताइए, बाद में इसका जस्टिफिकेशन हम देख लेंगे।
Why the converse is not 2? नहीं, यही तो वो बोल रहे हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं? हाँ ना, ए डॉट बी आप जो बोल रहे हैं स्केलर है, तो यहाँ पे स्केलर ही है। दे आर परपेंडिकुलर। ये थोड़ी देर पहले जब मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था, प्रॉपर्टीज में यहाँ पे मैंने वही बात आपको एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो ये क्यों होगा? बिकॉज ये जो दो नॉन जीरो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का एग्जांपल भी देना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप क्या दीजिए? वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे दीजिएगा, और वेक्टर बी ले लीजिएगा आई माइनस जे। के वाले पार्ट को टच ही मत कीजिए। ठीक है, ये एग्जांपल दे दीजिए। अब जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, व्हेन यू विल टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है, आपका आंसर सीधे सीधे 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे लीजिए डॉट प्रोडक्ट दीजिए और देखिए आंसर क्या आ रहा है। एक हमने लिया है आई प्लस जे, दूसरा लिया है आई माइनस जे। आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेके देखिए, आंसर आ जाएगा। अब हमने एक वेक्टर आई प्लस जे लिया है, मतलब सीधे सीधे वो नॉन जीरो वेक्टर है, और दूसरा हमने आई माइनस जे लिया है, वो भी सीधे सीधे नॉन जीरो वेक्टर है। दिस टू आर नॉन जीरो वेक्टर क्लियरली, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद 0 आ रहा है। 15th, if the vertices A, B, C of triangle are, A है 1 2 3, A is 1 2 3, B है -1 0 0, और C है 0 1 2। If vertices A, B, C are the vertices of triangle ABC where A is 1 2 3, B is -1 0 0 and C is 0 1 2 respectively, then find angle ABC। एंगल ABC मतलब आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करो, आप वेक्टर BC और वेक्टर BA फाइंड करो। यू फाइंड वेक्टर BC एंड वेक्टर BA, और इस एंगल को आप ले लो एंगल थीटा। ओके, इसे आप एंगल थीटा ले लो और आप वेक्टर BA और BC फाइंड करो। देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा, मींस लेट एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। आपको BA फाइंड करना है, वेक्टर BA फाइंड करना है, तो वेक्टर B आएगा A माइनस बी। देखिए BA में B जो है वो इनिशियल पॉइंट है और A जो है वो फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 माइनस ऑफ -1 आई कैप प्लस 2 माइनस 0 जे कैप प्लस 3 माइनस 0 के कैप। इस हिसाब से आपका वेक्टर BA जो है ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, और ऐसे ही आप वेक्टर BC फाइंड करो। वेक्टर BC में भी C माइनस B आएगा, क्योंकि B इनिशियल पॉइंट है। तो 0 माइनस ऑफ -1 करोगे तो I आएगा, 1 माइनस 0 प्लस J, 2 माइनस 0 प्लस 2K। इसमें कोई डाउट? ओके, अब डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos थीटा आएगा इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, मींस वेक्टर BA डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर BC अपॉन मॉड ऑफ BA इंटू मॉड ऑफ BC। ठीक है, आपको ये अप्लाई करना है। चलिए सॉल्व कीजिए, इसके आगे आप लोग सॉल्व कीजिए। आपको BA डॉट BC फाइंड करना है, मॉड ऑफ BA फाइंड करना है और मॉड ऑफ BC फाइंड करना है। ये तीन चीजें आपको फाइंड करनी है।
यू टू फाइंड दीज 3 वैल्यूज एंड देन पुट हियर। चलिए सॉल्व कीजिए और देखिए आंसर क्या आ रहा है एंड लेट मी नो। BA dot BC, 2 ones are 2, again 2 ones are 2, and -3 into +2 -6, तो ये -2 आ रहा है। इज इट करेक्ट? ऊपर 10 आ रहा है आप लोगों का। ओके ओके, ये +3 आ रहा है, मतलब ये +6 है। ये ऊपर 10 आ रहा है। ओके, मॉड ऑफ BA, दिस इज √4 + 4 + 9 means √17, and mod of vector BC, this is 1 + 1 + 4, this is √6, 10 by √17 into √6। यस करेक्ट आंसर। लेकिन आप ऐसे लिखोगे, सी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन √102। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन √102। आंसर आप इस फॉर्म में लिखोगे। एनी डाउट इन दिस? Okay, then proceeding to next question, question number 16. क्वेश्चन 16 में आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख लिए हैं। ए पॉइंट इज 127, बी पॉइंट इज 263 एंड सी पॉइंट इज 310 - 1। क्वेश्चन है शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन पेपर में शो दैट की जगह पे वेरीफाई भी आ सकता है, और वेरीफाई का अर्थ ये होता है कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्वेश्चन में शो दैट आ गया, प्रूव दैट आ गया, वो तो कंपलसरी है। शो दैट आ गया मतलब कंपलसरी है, प्रूव दैट आ गया मतलब कंपलसरी है। लेकिन अगर क्वेश्चन वेरीफाइड दैट आता है तो वेरीफाइड दैट में हो सकता है कि ये कोलिनियर हो भी और ना भी हो। अब जहां तक कोलिनियर का केस है, इसे इन्होंने इस एक्सरसाइज में रखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जरूरी नहीं कि आप स्केलर प्रोडक्ट यूज करो। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी। आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। आप फाइंड कीजिए वेक्टर ए बी और आप फाइंड कीजिए वेक्टर बी सी। चलिए वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी आप फाइंड कीजिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है। नहीं 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 नहीं, मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल, ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो वो जरूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड इक्वल होने का मतलब है कि वेक्टर्स इक्वल हो गए। टिया, यस टिया, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा?
नाउ सी, ए से बी का डिस्टेंस 5 है, बी से सी का डिस्टेंस 8 है और ए से सी का डिस्टेंस 13 है। क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है? ओके, ए से बी का मैग्नीट्यूड कितना है? और बी से सी का मैग्नीट्यूड? आर द मैग्नीट्यूड इक्वल? नहीं, बट आर द पॉइंट्स कोलिनियर? तो ध्यान रहे, कोलिनियरिटी में मैग्नीट्यूड्स इक्वल हो ऐसा जरूर नहीं है, आते हैं तो एक अलग बात है, ठीक है। ये नहीं कि होंगे नहीं, हो भी सकते हैं, नॉट एन इश्यू, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। आप कैसे फाइंड करोगे? वेक्टर ए बी अगर आप लोगों ने फाइंड किया तो बताओ क्या आ रहा है? व्हाट इज वेक्टर ए बी? वेक्टर ए बी बहुत सिंपल है। वेक्टर ए बी में आपको बी माइनस ए करना है, 2 6 3 आपका बी है, माइनस ए करना है 1 2 7, ठीक है। और इसमें आई जे के लगाना है आपको। पीछे का पॉइंट बी है, बी माइनस ए करना है। यू विल गेट 2 minus 1 1 मीन आई कैप, 6 minus 2 4 प्लस 4 जे कैप एंड 3 minus 7 minus 4 के कैप। ये आपका वेक्टर ए बी है। वैसे ही आपको वेक्टर बीसी फाइंड करना है। वेक्टर बीसी में आपको सी माइनस बी करना है, मतलब 3 10 minus 1 माइनस 2 6 3 करना है। 3 minus 2 आई 10 minus 6 प्लस 4 जे एंड माइनस 1 minus 3 माइनस 4 के। ये आपका वेक्टर बीसी है। व्हाट यू कैन सी, वेक्टर बीसी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी। वेक्टर बीसी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी, ये आपको मिल रहा है। इसका मतलब देखो, वेक्टर बीसी एंड वेक्टर ए बी आर कोलिनियर, ठीक है। ये वेक्टर बीसी एंड वेक्टर ए बी, दीज आर कोलिनियर। अब जरा ध्यान से सुनिए, जहां तक कोलिनियर वेक्टर्स की बात है, कोलिनियर वेक्टर्स सेम लाइन पे भी हो सकते हैं और पैरेलल लाइन पे भी हो सकते हैं, ओके। कोलिनियर वेक्टर्स जो है वो सेम लाइन पे भी हो सकते हैं और पैरेलल लाइंस पे भी हो सकते हैं, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर के एग्जांपल्स अगर आपको याद हो तो मैंने ये बनाया था वेक्टर ए, ये बनाया था वेक्टर बी, ये बनाया था वेक्टर सी और ये बनाया था वेक्टर डी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो, याद नहीं है तो एक बार यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो देख लीजिएगा जिसमें कोलिनियर वेक्टर्स एक्सप्लेन किए गए थे। मैंने ये एग्जांपल बनाए थे, वेक्टर ए का डायरेक्शन उस तरफ, वेक्टर बी का इस तरफ, वेक्टर सी का उस तरफ। और यहां हमने नोटिस किया था कि वेक्टर ए बी सी ये तीनों कोलिनियर है, याद है? यस। तो यहां पे ए और बी का डायरेक्शन डिफरेंट है, बट देन ऑल्सो दे आर कोलिनियर क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है। यहाँ पे ए और सी का डायरेक्शन सेम है पैरेलल लाइंस पे, तो भी कोलिनियर है। इसका मतलब ये जो वेक्टर है, वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, वेक्टर बीसी और वेक्टर ए बी ये दोनों कोलिनियर है, ठीक है। मतलब ये सेम लाइन पे भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं। अब बताइए ये सेम लाइन पे है कि पैरेलल है? ये सेम लाइन पे है कि पैरेलल है? अगर सेम लाइन पे है तो रीजन दीजिए, अगर पैरेलल लाइन पे है तो भी रीजन दीजिए। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स की कोलिनियरिटी पूछी है, वेक्टर्स की नहीं। वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं पॉइंट्स की कोलिनियरिटी के लिए, ठीक है। अब आप लोग कह रहे हो सेम लाइन, देन गिव मी द रीजन। गिव मी द रीजन। नो, मैग्नीट्यूड सेम का अर्थ ये नहीं होता है। अगर मैग्नीट्यूड सेम की बात आप करोगे तो मैग्नीट्यूड सेम तो कहीं भी हो सकता है। अगर हम एक स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन
ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम रहती है, साइड वाले लाइंस की मैग्नीट्यूड सेम होती है। रेक्टेंगल का ये पार्ट और ये पार्ट इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वो सेम लाइन पे नहीं है। प्रोवाइड मी द करेक्ट रीजन एंड बी फास्ट। ये सेम लाइन पे ही है, ये सही है। वाई? डायरेक्शन का भी कोई मतलब नहीं है। ये वेक्टर और ये वेक्टर रेक्टेंगल के केस में ये इक्वल वेक्टर्स है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। आप ये लीजिए, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, ये और ये डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये दोनों पैरेलल है जबकि ये सेम लाइन पे है। दैट्स नॉट द रीजन। अब मैं रीजन बता दूंगा तो बात नहीं बनेगी। लेट द क्यूरियोसिटी कंटिन्यूस। ओके, कल देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो इजी है, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 17 जो है वो इजी है, आप खुद ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन 17 ये भी है कि 10.2 में एक क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन 17 जो है एक्सरसाइज 10.2 में भी यही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसमें हमने अलग वे से सॉल्व किया है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज की है। इसमें आप स्केलर प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो तो आप रेफरेंस दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, जो हमने यहाँ पे ट्राइंगल में एंगल बी फाइंड किया था, वो आप रेफरेंस ले सकते हो। जहां तक इसकी बात है, इसे आप एक बार फिर देखिएगा और ये पता कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात ऐसे समझ लीजिएगा, आपसे वेक्टर्स की कोलिनियरिटी नहीं पूछी है, आपसे क्वेश्चन किया है पॉइंट्स की कोलिनियरिटी। बस ये है कि पॉइंट्स की कोलिनियरिटी फाइंड करने के लिए हम वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। पेपर में एक बात याद रखिएगा, अगर ये कहते हैं शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये कॉमन पॉइंट, दैट्स करेक्ट। आंसर में आप क्या लिखोगे? सिंस B इज कॉमन पॉइंट, therefore vector BA and vector AB lie on same line, therefore points A, B, C are collinear। देखिए, दो वेक्टर्स कोलिनियर है। अब अगर मैं कहूं कि ये वेक्टर AB है और ये वेक्टर BC है, ये कोलिनियर है, तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि AB में B यहां पे आ रहा है और BC में B यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो ये पैरेलल कैसे होंगे? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि B कॉमन है, तो पैरेललिटी बनेगी नहीं ना। इसलिए ये BC यहां नहीं है, ये BC यहां है। क्लियर? पॉइंट ओके, पॉइंट B इज कॉमन। पेपर में यदि क्वेश्चन आता है दैट दीज आर 3 पॉइंट्स एंड प्रूव दैट दीज आर कोलिनियर, क्वेश्चन ध्यान से रीड कीजिएगा, वहां पे यूजिंग वेक्टर्स लिखा होगा। अगर यूजिंग वेक्टर्स नहीं लिखा है तो आपके लिए तो और अच्छा है, आप लेंथ AB फाइंड करो, लेंथ BC फाइंड करो, लेंथ AC फाइंड करो, 3 लेंथ फाइंड करो। लेंथ AB आपने फाइंड किया, सपोज 5 आया, लेंथ BC फाइंड किया 8 आया, और लेंथ AC फाइंड किया 13 आया। आप लिख दो 13 इज इक्वल टू 5 प्लस 8 मींस लेंथ AC इज इक्वल टू लेंथ AB प्लस लेंथ BC। हो गया कोलिनियर प्रूफ। एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता है क्योंकि क्वेश्चन में यूजिंग वेक्टर्स वर्ड नहीं लिखा है, याद रखना। लेकिन यूजिंग वेक्टर्स वर्ड लिखा है तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, यस, एनी डाउट?